तो आज की मुरली है 30 जनवरी 1979। इसका पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। इसमें बाबा ने बताया है कि हमें सब बंधनों से मुक्ति कैसे मिले। पहला बंधन देह का है, तो इस देह से अलग मैं आत्मा हूँ, ये हमें स्पष्ट खुद को निर्धारित करना है। और दूसरा बंधन होता है मन का, जिसके लिए मंत्र होता है मन मना भव। बाबा की याद में बाबा के साथ सदैव कंबाइंड रहना। मेरी आवाज क्लियर है ना? जी, जी। थैंक यू। तो हम पढ़ते हैं 30/1/1979 पार्ट 1 की मुरली, सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति। सर्व बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले मुक्तेश्वर शिव बाबा त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा सभी स्नेही सिकिलधे बच्चों को देख हर्षा रहे हैं। जैसे बाप दादा दूर देश से बच्चों से मिलने आते हैं, वैसे बच्चे भी दूर देशों से बाप के साथ मिलने आते हैं। यह अलौकिक मेला अर्थात बाप बच्चों का मिलन कल्प के अंदर अब संगम पर ही होता है, अब नहीं तो कब नहीं। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे हैं। सुनना यह तो जन्म जन्मांतर से करते ही आए, लेकिन इस अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता है धारणा स्वरूप बनने की। तो हमें जो भी बाबा हमें बताते हैं उसे हमें अपने जीवन में धारण करना है, तभी हम बाबा के समान बन सकेंगे। तो बाप दादा रिजल्ट देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चा कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो तीनों कालों को जानने वाले बन कर्म के आदि मध्य अंत को जान कर्म करते हैं और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो पाठ बजाते हैं। माना कर्म करने से पहले हमें ये सोचना है कि इसका आदि मध्य अंत तीनों स्टेजों को समझकर कर्म करना और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा फरिश्ता बनकर कर्म करना। ऐसे पाठ बजाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बन अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत रूप बनते हैं। त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा और फिर दृष्टांत रूप तीनों ही स्थिति में अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। माना इन गुणों को जब हम धारण कर लेते हैं, बाप के समान गुणों को धारण करने से हम प्रेजेंटली भी पूज्य स्वरूप सम्मान स्वरूप बनते हैं और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बनते हैं। तीनों ही स्थिति में अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे साकार बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर हैं। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। माना जब भी फॉलो फादर करके बाप को सामने रख के हम कर्म करते हैं, तो वो विकर्म नहीं बन सकता, वो सदा सुकर्म ही होगा। त्रिकालदर्शी ना बनने के कारण ही व्यर्थ कर्म व पाप कर्म होते हैं। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे।
कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आवेंगे, बंधन में नहीं। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। तो हमें हर कर्म न्यारे और बाबा के प्यारे बनकर, त्रिकालदर्शी बनकर, साक्षी दृष्टा फरिश्ता स्वरूप बनकर करना है। तो ऐसे कर्म का फल श्रेष्ठ ही होगा। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनते हैं, जिसको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं भी कर्मयोगी बन जाती हैं और भविष्य में भी पूजनीय बनती हैं। तो ऐसे बाप समान बने हो। बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे हम आत्माएं बाप समान बनी हैं, बंधन मुक्त आत्मा बनी हैं। तो सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना, अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन बाप से सर्व संबंध। तो हमें हर संबंध बाप माँ बाप का, भाई का, बहन का, बच्चे का, हर संबंध बाबा से ही अनुभव करना है। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है कि बाबा के साथ हमने संबंध प्रॉपरली नहीं बनाया। तो ट्रुथफुली हमें बाबा से सारे संबंध बनाने हैं। बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे कि अभी तक कौन कौन से बंधन युक्त हैं। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा। आत्मा हमने अपनी आत्मा परमात्मा से नहीं जोड़ी है, तो इसलिए हमें देह का बंधन अनुभव होता है। बाप की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं है। आत्मिक स्मृति रहे और आत्मा परमात्मा से सदा मिलन बनाती रहे, तो ये होने से हम देह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। धारणा नहीं हुई है, पहला पाठ कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास, सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ और भस्म। तो ये अभ्यास हमें हर घंटे में कम से कम 3 मिनट जरूर करें कि मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, न्यारी हूँ और बाबा का बच्चा हूँ। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। तो साइलेंस की शक्ति मतलब कम बोलना, धीमे बोलना, तो उससे भी हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं। अब तक भी अगर पहली स्टेज के बंधन में है तो क्या कहेंगे, अभी तक पहली क्लास में ही है। जैसे कोई स्टूडेंट कमजोर होने के कारण कई वर्ष एक ही क्लास में रहते हैं, तो सोचो ईश्वरी पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में है। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे, किस लाइन में आवेंगे, पाने वाले व देखने वाले। तो अगर हम देह के संबंध में ही रहते हैं तो हम बाबा के गुणों को, शक्तियों को पा नहीं सकेंगे। तो अब तक पहली क्लास में तो नहीं बैठे हो, पर धर्म में स्थित होना सहज होता है या स्वधर्म में। तो मुझे
मुझ आत्मा को सदा स्वधर्म में स्थित रहना है। स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप और परम धर्म है देह स्वरूप। तो खुद की भी आत्मा पे केंद्रित रहें और दूसरे को, सामने वाले की भी आत्मा को ही देखें कि उसकी आत्मा भी डायमंड स्वरूप ही है, चाहे उसका रोल कैसा भी है, लेकिन आत्मा डायमंड स्वरूप है। तो सहज क्या अनुभव होता है? जैसा नाम है सहज राजयोगी, वैसा ही अनुभव है। वह नाम और काम में फर्क है। दूसरे नंबर का बंधन है मन का बंधन। इस मन के बंधन का साधन है सदा मन मना भव। तो यह पहला मंत्र सदा जीवन में अनुभव करते हो। सदा एक बाप दूसरा न कोई। यह पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधन से मुक्त होना। तो पहला वायदा निभाना आता है ना, कहना आता है, वह निभाना आता है। निभाना अर्थात पाना। इसमें भी चेक करो कि कहाँ तक बंधन मुक्त बने हैं। तो मेरा ये मन सब आकर्षणों से परे हो जाए और बाबा की ही लगन में मगन हो जाए। सदा सर्व आकर्षणों से परे एक ही लगन में मगन है। एक रस है, अचल है या चंचल है। अगर अब तक चंचल हैं तो क्या कहेंगे? अभी तक छोटा बच्चा है और स्टेज आ पहुंची वानप्रस्थ की। ऐसी स्टेज के समय यह चंचलता, बचपन की स्टेज अच्छी लगती है। बाबा पूछ रहे हैं कि अब तो हम वानप्रस्थ अवस्था में है ना, तो यह चंचलता हमें छोड़नी है। जो बचपन की चंचलता है उसे छोड़ना है। ब्राह्मण जन्म का अधिकार मास्टर सर्वशक्तिमान का प्राप्त किया है। अधिकार के आगे यह देह व मन के बंधन रह सकते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? तो बाबा बता रहे हैं सदा ये तीन बातें याद करो। त्रिकालदर्शी, फिर साक्षी दृष्टा और उसका रिजल्ट विश्व के आगे दृष्टांत रूप। मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को सामने रखकर हर कर्म को साक्षी होके करना, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो अब भी सम्मानित होंगे और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बनेंगे। इस स्थिति को सदा याद रखो तो सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ का समय बहुत बीत चुका, अब थोड़े का भी थोड़ा सा रह रहा है। समय के प्रमाण अपनी रिजल्ट खुद चेक करो। इस मेले का भी थोड़ा सा समय रह गया है, इसलिए अब सुना तो बहुत। सुनना अर्थात वाणी द्वारा ही यह ब्राह्मण जन्म लिया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हो। तो जन्म से ही सुनते आए हो। अब क्या करना है? सुनने के बाद है स्वरूप बनना, माना धारण करना। इसलिए लास्ट स्टेज स्मृति स्वरूप की है। तो लगातार हमें हमारी स्मृति में आत्मिक स्मृति और मन भना भव की स्मृति हर क्षण रहे। ऐसी स्टेज तक कहाँ तक पहुंचे हो? सीजन की रिजल्ट भी क्या है? सुनना और मिलना व समान बनना। स्नेह का सबूत है ही समान बनना। तो पहले भी बाबा बताते हैं कि जिसके साथ स्नेह है तो उसी के समान हम बनते हैं। तो गहरा स्नेह होगा बाबा से तो बाप के सभी गुण मुझ आत्मा में आएंगे ही।
जिस स्टेज से बाप का स्नेह है, ऐसी स्टेज को पाना। ऐसे स्नेही होना, सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज होगा। तो मुझ आत्मा को अपना संपूर्ण स्वरूप सामने रखना और फॉलो फादर करना। हर परिस्थिति में ये सोचना कि ब्रह्मा बाबा ने उस समय किस स्थिति में रहकर उस प्रॉब्लम का सामना किया होगा। तो ये ध्यान मन में रहे तो संपूर्ण स्वरूप की स्टेज हम धारण कर सकते हैं। बाप दादा यही रिजल्ट देखना चाहते हैं। इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष धारणाएं याद रखो। तो ये दो धारणाएं, एक मधुरता, दूसरा नम्रता। इन विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। तो वाणी में मिठास हो और नम्रता हो, अहंकार ना हो, तो वो हर आत्मा मुझसे स्नेह का अनुभव कर सकेगी। समझा अभी क्या करना है? यह करना है और कुछ छोड़ना भी है। छोड़ना क्या है? ज्ञानी तू आत्मा होने के संस्कार, भक्ति के संस्कार, भिखारी बन मांगने के संस्कार हमें छोड़ने हैं। तो जो अभी तक हम भक्ति में ये मांगने के ही संस्कार अपने में बनाए हुए थे, हे परमात्मा ये कर दो, हे परमात्मा सुख शांति दे दो, तो वो सब हमें छोड़ने हैं। वह सिर्फ बाप की महिमा व कीर्तन गाने का, मन द्वारा यहाँ वहाँ भटकने का, अपने खजानों को व्यर्थ गंवाने का, यह पुराने संस्कार सदा के लिए समाप्त करो। अर्थात पुराने संस्कारों का संस्कार कर दो। यह है छोड़ना। तो अब समझा क्या करना है, क्या छोड़ना है? ज्ञानी तो आत्मा अर्थात विजयी। तो मेरा स्वरूप है हमेशा विजयी आत्मा का। तो भिखारी के संस्कारों को छोड़, मुझ आत्मा में अभी ज्ञान है कि मैं बाबा का चुना हुआ बच्चा हूँ और सदैव विजयी हूँ। अच्छा, ऐसे सेकंड में स्व परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त, सदा योग युक्त, जीवन मुक्त बाप दादा के स्नेही अर्थात समान बनने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने जो याद प्यार दिया वो हमें खुद में समा लेना है संपूर्ण रीति से। तो अब हम 1 मिनट के लिए बाबा की याद में और फिर आपस में चर्चा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी लोग अपना हैंड रेस करके बातें शेयर कर सकते हैं जो भी मनन चिंतन है। जी नमिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बन
हर कर्म करने से कोई भी कर्म विकर्म नहीं होता है, सदा सुकर्म होता है। बाबा ने इसको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। तो त्रिकालदर्शी माना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना। हम जान सकते हैं, हम ब्राह्मण बच्चे अभी बाबा के ज्ञान को समझते हैं, तो त्रिकालदर्शी को भी अच्छी तरह समझते हैं। तो पास्ट बातों को, पास्ट के लिए पास्ट बातों में हम बिंदी लगाना, और प्रेजेंट में जो हो रहा है वह ड्रामा में नोंद है, वह बनी बनाया हुआ है, ऐसे समझना है। तो हर कर्म में हम बाबा के साथ, जब हम पास्ट और प्रेजेंट को अच्छी तरह समझते हैं, मतलब पास्ट बात को भी हमें बिंदी लगा सकते हैं, और प्रेजेंट जो हो रहा है वो ड्रामा है, ऐसे समझने से हम हर कर्म बाबा के साथ करना। नमिता बहन, आप बोल हाँ जी, सकते हैं। ओम हाँ शांति मैं दीदी। बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ सिस्टर। हाँ, शुरू करती हूँ। ओम शांति दीदी। हाँ जी, क्लियर था, आप कंटिन्यू कर सकते हैं नमिता सिस्टर। सब अच्छा, हम लोग सब अच्छा सुन पा ठीक रहे है। थे। हाँ, बीच जी, में कोई, हाँ कोई बात कंटिन्यू। अच्छा जी। ठीक, ठीक है। जब हम पास्ट को अच्छी तरह समझते हैं, और प्रेजेंट को भी अच्छी तरह समझते हैं कि प्रेजेंट में जो हो रहा है वो ड्रामा है, वो बाबा के बनी बनाया हुआ, बनी बनाया हुआ ड्रामा है, तो इसमें हम कंफर्म है। तो हमारा हर कर्म, जो कर्म हम कर रहे हैं वो बाबा के साथ करना है, और हर बातों और परिस्थिति की भी हम साक्षी दृष्टा, हर बातों परिस्थिति में भी साक्षी दृष्टा बनना है। तो हम बाबा को साथ में अनुभव करेंगे तो हर बातें या परिस्थिति को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम जो हैं, जैसे भी कर रहे हैं, बाबा हमको एक्सेप्ट करती है। तो हमको भी बाबा का गुण को धारण करना है, क्योंकि बाबा जैसे हमको देखते हैं, हम भी और दूसरों को ऐसे भी देखना है। इसका मतलब है हम बाबा का साथ हैं। इसमें क्या होता है कि हम कर्म बंधन से नहीं आएंगे, नमिता बहन, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई, ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है, मैं सुनाई हाँ दे रहा हूँ। हाँ जी, आवाज तो क्लियर है, आ रहा है आवाज। पुरुषोत्तम अच्छा, भाई, कोई, आपको भी आ रहा है आवाज? जी आवाज क्लियर है। क्लियर हाँ है। जी। अच्छा ठीक है। कोई बोल रहा है आवाज कोई नहीं आ बात रहा है, तो बात हाँ ठीक है भाई जी, ठीक है भाई जी। तो हम कर्म बंधन में नहीं आएंगे, क्योंकि बाबा के साथ माना साइलेंस में रहना। तो बाहर का व अंदर की कोई बातें हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी, सिर्फ हमको बाबा के बात सुनाई देगी। जैसे अभी मैं बाहर के आवाज से डिस्टर्ब हो रही हूँ ना, तो बाबा के साथ थोड़ा अलग चल जाती हूँ। और फिर तो बाबा का साथ माना मैं जो हूँ, जैसे हूँ, बाबा मुझे ऐसे देख रही हैं, तो हम भी जो जैसे हैं, बात या परिस्थिति जो भी है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और ऐसे भी दिखाई देगी, तो हम बंधन मुक्त बन जाएंगे, सबसे न्यारे भी रहेंगे। तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होगी, इसमें क्या होगी, हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होगी, और कर्म का फल भी श्रेष्ठ होगी, और फ्यूचर में वही होगी जो हम पास्ट प्रेजेंट को बाबा के साथ अनुभव करेंगे। तो फ्यूचर भी बाबा के साथ अनुभव होगी, साथ होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए गीता सिस्टर। হ্যাঁ, বাবা বলা হরেক ব্রাহ্মণ বাচ্চা কর্ম করতে পহলে টিকাল দৃষ্টি तेज पर स्थित हो, तीन कालों का जानने वाले बन कर्म के आदि मध्य अंत को जान कर्म करते हो, और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो, पाठ बजाते हो। ऐसे पाठ बजाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में पूज्य स्वरूप बन अन्य आत्माओं को आगे दृष्टांत रूप बांधते हैं। ओम शांति। जी, साधना सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति के लिए बाबा ने 3 बातें जैसे कही कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही धारणा स्वरूप बनने की,
तो पहला त्रिकालदर्शी बनकर तीनों कालों को जानना और कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो पाठ बजाना और फिर ऐसे जो पाठ बजाते हैं वो वर्तमान समय में भी पूज्य स्वरूप और आगे एग्जाम्पल रूप दृष्टांत रूप बनते हैं। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे, मतलब बंधन मुक्त रहेंगे। मतलब सबके कर्म के संबंध में आवेंगे, बंधन में नहीं आवेंगे और सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। और जो दृष्टांत स्वरूप अर्थात एग्जाम्पल स्वरूप बनते हैं, जिनको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं भी कर्मयोगी और भविष्य में भी पूजनीय बन जाएंगी। तो पहला जो कहा इस सर्व बंधनों से मुक्त होने का कारण है एक बाप से सर्व संबंध, दूसरा देही अभिमानी बनना। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना, साइलेंस की शक्ति मतलब देही से संबंध, देही के संबंध से सारे बंधन खत्म, क्योंकि हमारा स्वधर्म है ही देही अर्थात आत्मिक स्वरूप और परधर्म है देह स्वरूप। तो सहज का होता है स्वधर्म। तो और दूसरे नंबर का बंधन बताया था मन का बंधन, तो उसका साधन है सदा मन मना भाव, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। तो ये पहला वायदा जो हमने बाबा का बनते ही कहा था, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। अगर ये वायदा निभाया है तो मन के सर्व बंधनों से सदा मुक्त हो जाते। तो पहला बंधन का बताया था बाबा ने, बाप से बंधन मुक्त होने का, बाप से सर्व संबंध। दूसरा देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है, मतलब देही अभिमानी। और तीसरा है मन का बंधन, मन मना भाव होना। तो एक बाप दूसरा न कोई, सदा सर्व आकर्षणों से परे, एक के लगन में मगन, एक रस होना। ओम शांति। जी थैंक यू सिस्टर। तो बाबा ने बहुत अच्छा शेयर भी करा इसमें। बाबा ने फिर एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे कोई भी साइंस का साधन होता है ना, स्विच ऑन करते हैं तो 1 सेकंड में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे हम भी साइलेंस की शक्ति से 1 सेकंड में देही अभिमानी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू जी। कंचन सिस्टर आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ये दूसरा बंधन मन का, जी मन का देह के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मन के बंधन में बांधता है तो मन से मुक्त होना तो बहुत मुश्किल होता है। तो मन मना भव का एक ही साधन है मन का बंधन छोड़ने के लिए। तो परमात्मा की शक्तियां मन से मुक्त कर देती हैं, क्योंकि बहुत सी आत्माएं अपने स्वभाव संस्कार के बंधन में बांधी हुई हैं। मन को हमने अच्छे विचार दिया हो और बस मुझे अच्छा ही सोचना है, तब मन मना भाव में हम रह सकते हैं। मन बंधन को काट सकता है। तो ये दो बंधन, एक देह के और दूसरा ये संकल्पों के संस्कारों में बनती गई। इनसे मुक्त होने के लिए बाबा 3 विधियां बताई। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर सोचो समझो, ज्ञानी तो आत्मा बन के हर कर्मेंद्रियों का आधार और कर्म और साक्षी दृष्टा हो जाए। जब त्रिकालदर्शी हो तो साक्षी दृष्टा स्थिति हो सकती है। साक्षी दृष्टा स्थिति माना न्याय स्थिति, कर्म के प्रभाव में नहीं आ रहे। तो परमात्मा स्नेह का सबूत दे सकता है जिसकी प्रैक्टिकल लाइफ हो। प्रैक्टिकल लाइफ में 2 गुण हमारे अंदर होना जरूरी है, तो विश्व कल्याण के निमित्त हम तो बन सकते हैं। एक व्यवहारिकता, जीवन में मधुरता का व्यवहार चाहिए। हमारी भाषा, हमारा बोलचाल में कहाँ तक मधुरता है, और मधुरता तब आती है जब नम्रता होती है। तो आत्मा नियंत्रकारी है, कोई भी प्रकार के इच्छा अपने प्रति कामना ही नहीं है,
अगर जरा भी मैं अभिमान है कि मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बुद्धिमान हूँ, पैसा वाला हूँ, तो किसी भी प्रकार की मैं इसमें नम्रता खत्म हो जाती है। तो बुद्धिमान है हमारे में अहम आ जाता है, जरा नम्रता नहीं, वहां मधुरता समाप्त हो जाती। तो बाबा ध्यान खिंचवाता है कि आपको विश्व कल्याणकारी की सेवा निमित्त बनना है तो ये दो गुण अपने में होना चाहिए, एक मधुरता, अच्छी वाणी और नम्र। ओम शांति। जी ओम जी शांति। जी जी कंटिन्यू बताइए सिस्टर। मैं बोल रही हूँ हाँ जी हम लोग बोलिए बोलिए बोलिए। एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, पूरी मुरली को में से हमने धारणा क्या लेनी है, क्या अपने जीवन में आज सारे दिन धारण करना है, उसको हमें इस यहाँ एक्सप्रेस करना चाहिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति बाबा ने बताई है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए धारणा स्वरूप बनना है। अब धारणा स्वरूप बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखना है। जैसे त्रिकालदर्शी बन के कर्म करें, कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी रहें, फिर साक्षी दृष्टा होकर कर्म करें, तो ऐसे कर्म हो जो दृष्टांत स्वरूप बन जाए, लोग हमें देखकर करने के लिए उत्साहित हो जाएं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप ही सोचना पड़ेगा। बाबा ने तो बहुत सारी युक्तियां दी हैं, लेकिन इसे अपने आप ही सोचना पड़ेगा। फिर उसके लिए बाबा ने कहा कैसे करना है, दो काम, या देही अभिमानी बन जाओ और मन मना भाव बन जाओ। अब देही अभिमानी और मन मना भाव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, सदा संपूर्ण स्वरूप बन के रहना है। संपूर्ण स्वरूप क्या है हमारा, कि हम देवी देवता हैं आत्मिक स्थिति में। और दूसरा फॉलो हार्ट, अगर ये दोनों करेंगे, बाबा से सब पूरा स्नेह रखेंगे, तो उसका रिजल्ट होगा मधुरता और नम्रता। तो अगर हम सारे दिन में मधुरता नम्रता रखेंगे तो सर्व संबंधों से मुक्ति, सर्व संबंधों में रह के मुक्ति को पा सकेंगे और बाबा के कामों को पूरा कर सकेंगे। उसके लिए साक्षी दृष्टा रहना होगा। ओम शांति। जी, तो बाबा ने जैसे त्रिकालदर्शी के लिए बोला ना, पहला पार्ट कि हमें देही अभिमानी रहना है, देही अवस्था में रहना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास, आत्मिक स्वरूप। और फिर बाबा ने सेकंड बात बोला कि मन मना भाव और मास्टर सर्वशक्तिमान की का जो अधिकार बाबा ने दिया है कि मैं ब्राह्मण जन्म में अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा ने बोला क्या ये अधिकार प्राप्त किया है? तो अगर इस मतलब बाबा ने दो मुख्य पॉइंट यही पहले हाईलाइट किए, तभी हम त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा हो पाएंगे। जब हम पहले तो हम आत्मिक स्थिति के अभ्यास में होंगे, देही कि मैं देही इस देह में हूँ, तो तब। और सेकंड चीज हम मन पे भी, तब मन भी मनाभाव कब होगा, जब मैं अधिकारी बनकर मन को भी अपने, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, तब हम मन को चलाएं और इस पूरे अधिकार का अनुभव करें। बाकी भी और सभी शेयर करें। जी, आशा सिस्टर, एंजल आशा सिस्टर, आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज होगा, क्योंकि सफलता हम ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम माया का सामना कर सकेंगे और विजयी बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी अनुभव किया था 2-3 दिन पहले। एक परिस्थिति आई थी, तो मैंने अपने संपूर्ण स्वरूप को याद किया कि मैं तो भविष्य के सर्वोच्च देवता बनने जा रही हूँ, तो ये समस्या तो मैं पार कर सकूंगी। इससे मैंने संकल्प किया और उसको सामना किया और विजय भी बन गई। तो मुझे कितना खुशी मिली क्योंकि मैंने अपने संपूर्ण स्वरूप को याद किया था, तो इससे मैं सफलता पाए थे। शांति। जी सुशीला सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति।
बाबा ने कहा सुनने के बाद ही स्वरूप बनना, इसलिए लास्ट स्टेज स्मृति स्वरूप की है। इसी स्टेज तक तो कहाँ तक पहुँचे हो? सीजन की रिजल्ट भी क्या सुनना और मिलना व समान बनना स्नेह का सबूत ही है। समान बनना जिस स्टेज से बाप का स्नेह है, इसी स्टेज को पाना। ओम शांति। जी पुरुषोत्तम भाई जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे अभी मुरली रीड हो रही थी तो जो बाबा ने बोला ना कि त्रिकालदर्शी बन कोई भी कर्म करेंगे तो उसका विकर्म नहीं होगा, तो ऐसी चिंतन चल रहा था कि इसका कोई एग्जाम्पल देंगे तो मतलब अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो हम त्रिकालदर्शी बन कर्म करते हैं तो उसका विकर्म नहीं होता है। ये भी कोई शेयर कर सकता है या अन्य जो भी आपका पॉइंट है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी रीमा सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। इससे है संगम युग पे हमारा ये अलौकिक जन्म है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही ये धारणा स्वरूप बनने की। जैसे बाबा ने कहा कि हर बच्चा ब्राह्मण बच्चा कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, तीनों कालों को जानने वाले कि कर्म के आदि मध्य अंत को जान के कर्म करते हैं। तो बाबा ने कहा कर्म करने से पहले अगर त्रिकालदर्शी अर्थात कोई भी हम सेवा करते हैं तो क्या हमने बाबा की याद से वो कर्म का एक्शन प्लान बाबा के सामने रखा और उसके बारे में सोचा कि क्या ब्रह्मा बाबा होते तो वो कैसे करते या फिर ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया। तो जो क्या कहा था ना संडे को कि फॉलो फादर करो, तो बाबा के सामने रख के अपने जो निमित्त हैं उनको भी बता के कोई भी सेवा शुरू करी। फिर उसके बाद कर्म करते समय हमारी स्थिति कैसी रही, क्या हम आत्मिक स्थिति में रह के कर्म किया, जिसे बाबा कहते हैं ना कि शक्ति स्वरूप स्नेह स्वरूप बाबा की याद में रह के सेवा करो। तो वैसे हमने सेवा की, ऐसा तो नहीं कि देह भान में आके हम करते रहे और फिर उसके बाद जब कर्म के अंत हुआ कि कर्म समाप्त हुआ फिर उसके बाद हमारी स्थिति कैसी रही है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा वाहवाही मिली तो हम बहुत खुशी में आ गए और अगर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो हम दुखी हो गए कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन किसी ने हमें कुछ अप्रिशिएट ही नहीं किया, तो इसका मतलब कि हम देहभान में कर्म कर रहे थे। तो वही बाबा कह रहे हैं कि कर्म किया, बाबा की याद आदि में रही, मध्य में भी आत्मिक स्थिति में और बाबा से मन मना भाव होके कर्म किया और फिर उसके बाद जो भी कर्म का रिजल्ट हुआ वो बाबा को समर्पित किया और न्यारे बन के आगे बस आगे बन गए, आगे बढ़ गए। वो कर्म के बारे में नहीं सोचते रहे कि अगर कोई गलती हुई तो पूरे पता चले वो व्यर्थ चलता रहा, फिर नेगेटिव भी किसी के साथ कैसा हुआ कर्म में वो चलता रहा, तो एकदम फुल स्टॉप और बाबा को समर्पित कर दिया कर्म। तो उससे क्या होगा कि साक्षी दृष्टा स्थिति में रह के जो भी कर्म करा हमने वो विकर्म नहीं हुआ। तो जैसे गायन है कि संगम युग पे सुकर्म होता है, तो संगम युग पर बाबा की याद में रह के कर्म करेंगे तभी सुकर्म होगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा रीमा सिस्टर जी, थैंक यू। गौतम भाई जी शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी आत्माओं को। बाबा के मुरली में आज बाबा ने कहा कुछ विशेष धारणाएं के बारे में बताया कि अपने में धारणा करना है मधुरता और नम्रता का। इससे क्या होगा कि हम कल्याणकारी महादानी बन जाएंगे और स्नेह का सबूत दे सकेंगे। और धारणा के साथ साथ बाबा ने कहा कुछ छोड़ने के लिए, तो जो है कि भक्ति मार्ग की जो संस्कार है भिखारीपन की उसे छोड़ना है। जैसे मांगने का, मुझे दे दो, ये कर दो, जो हम लोग भक्ति मार्ग में करते हैं, तो उसे छोड़ने को बाबा ने कहा है। और फिर दूसरी बात कहा है कि बाबा की महिमा और कीर्तन गाने, जो कीर्तन भक्ति में गाते हैं, कीर्तन भजन वो नहीं करना है। मन द्वारा यहाँ वहाँ जो है भटकना नहीं है, ये सबको छोड़ना है। और अपने जो खजाने हैं उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। पुराने संस्कार जो भी है उसे समाप्त करना है। तो ये सब बाबा ने छोड़ने को कहा। ओम शांति। जी एंजल आशा सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। अभी भाई जी ने प्रश्न पूछा था त्रिकालदर्शी बन कर्म करने का एग्जाम्पल।
तो बिना शब्द सोचते ही कोई हम डरते हैं, क्योंकि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो उस सिचुएशन में हम त्रिकालदर्शी बनते हैं तो हमारे लिए आसान होगा, और हम निर्भय होंगे कि हमें पता है कि विनाश तो हमारे लिए हो रही है नया संसार आने के लिए। तो ऐसे हम त्रिकालदर्शी बनकर निर्भय हो सकते हैं और कर्म भी कर सकते हैं। ओम शांति। जी, अजय भाई जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने बोला कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हम जब भी कोई कर्म करते रहते हैं, सोच समझ कर कर्म करते हैं, आदि मध्य अंत देख कर कर्म करते हैं, तो उससे कोई पाप कर्म नहीं होता है, उससे शुभ कर्म ही होते हैं। और जब हम कुछ भी बिना सोचे समझे या बाबा से राय लिए बिना कुछ भी कर्म कर देते हैं, तो वो व्यर्थ कर्म या फिर पाप कर्म में जमा होता है। और बाबा ने बोला कि साक्षी होकर हर कर्म करना है। सब ड्रामा का ये खेल चल रहा है, तो हमें साक्षी होकर देखना है, और इससे हर कर्म शुभ कर्म होगा और हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। हर कर्म को एक खेल समझकर बाबा की याद में मौज में करेंगे, तो हमें बंधन भी नहीं होगा और दूसरी आत्माओं के लिए हम एग्जाम्पल मूर्त भी बन जाएंगे। ओम शांति। जी, कविता सिस्टर आप लास्ट पॉइंट आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आवाज क्लियर? ओम शांति भाई जी, आवाज क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। जी। तो जैसे डिस्कशन चल रहा था त्रिकालदर्शी का, तो त्रिकालदर्शी जो शब्द है ये लगता है कि बहुत ही बड़ा है, मगर दिन भर के जो कार्य में हम इसे अप्लाई करते हैं अननोइंगली भी, मगर जब बाबा के ज्ञान में आए तो नोइंगली उसे करते हैं, माने आदि मध्य अंत का। फॉर एग्जाम्पल रात का भोजन है, तो भोजन में जैसे डिनर में बहुत सारी वेराइटीज बनाई गई हैं, तो और पहले हमें ये सोचना है कि हमें अमृत वेला उठना है, राइट। तो अमृत वेले मैं उठूं, मुझे कोई नींद का प्रभाव ना, तो रात का जो भोजन है वो लिमिटेड है, जैसे 2 रोटी और थोड़ी सब्जियां जो भी है डाइट के हिसाब से। तो ये भी एक त्रिकालदर्शीपन की निशानी है। अगर बिना सोचे अगर हम कुछ ज्यादा भी खा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि निद्रा अवस्था में रहते हैं अमृत वेले। तो दिन भर में ये छोटी छोटी बातें हर जगह हम त्रिकालदर्शी बन के जो बाबा की श्रीमत है उसे फॉलो करेंगे, तो जैसे बाबा चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा 100% एक्यूरेट चले श्रीमत पर, तो वो हम कर पाएंगे। तो सारे दिन में ये त्रिकालदर्शीपन जो है अप्लाई होता है। ओम शांति। ओम शांति। त्रिकालदर्शी स्टेज में स्थित होने का मतलब है कि मैं तीनों कालों को जानूं कि आदि में मैं देवी देवता थी। कर्म करते समय हमेशा ये याद रखो कि मैं आदि में देवी देवता थी, मध्य में मैं पूज्य स्वरूप बनी, और अंत में मैं संगम युग पे परमात्मा का बच्चा बन गई हूँ। और अब मैं फ्यूचर में भी फिर से वही बनने वाली हूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर हम स्थित होके कोई भी कर्म करते हैं, जब मैं इस वक्त ये समझ करूँ कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, अंत में मेरे को सारा ज्ञान मिल गया है आदि मध्य अंत का, तो जो भी मैं कर्म करूंगी तो वो बाबा के साथ कर्म करूंगी, वो साक्षी दृष्टा होके मेरे काम कर्म होंगे। और इसीलिए कि क्योंकि मैंने आदि में मैं पूज्य थी, मध्य में मैं आदि में मैं देवता थी, मध्य में पूज्य थी, अंत में मैं बाबा का बच्चा बन के फिर से पूज्य बन रही हूँ। इसलिए मैं भविष्य में भी पूज्य स्वरूप के संस्कार मैं जो भी काम करूंगी भविष्य को देखकर करूंगी कि मैं फिर से पूज्य देवता बनने वाली हूँ। तो हमें दृष्टांत स्वरूप एग्जाम्पल स्वरूप लोगों के सामने रहूंगी। तो हर कर्म मेरा सुकर्म ही होगा, क्योंकि मैं बाप के साथ याद में बाप की साथ में देवी देवता बनती जा रही हूँ। और इसलिए साक्षी दृष्टा भी बन जाऊंगी, क्योंकि मैं बाप के साथ हूँ, तो कोई भी कर्म करने से मैं बंधन में नहीं आऊंगी, सदा संबंध में रहूंगी बाप के। और मैं हमेशा बाप के साथ कर्म करूंगी, इसलिए न्यारी और प्यारी रहूंगी। इसलिए मैं दृष्टांत स्वरूप एग्जाम्पल रूप बनूंगी। और इसलिए मैं कर्म योगी रहूंगी, तो मुझे देखकर और आत्माएं भी कर्म योगी, क्योंकि मैं बाप के साथ कर्म कर रही हूँ।
आदि में मैं पूज्य देवता थी, आदि में मैं देवता थी, मध्य में पूज्य स्वरूप, अंत में मैं बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप होके फिर से देवता बनने वाली हूँ। तो कर्म योगी बनूंगी तो भविष्य में भी पूजनीय बन जाती हूँ, मैं भी बनूंगी और आत्माएं भी मेरे साथ पूजनीय बनने का काम करेंगी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। एक ही जी लाइन में हाँ जी, तमोगुण, हाँ जी, समय भी हो गया, प्लीज तमोगुणी कीजिए आप। वातावरण से सेफ्टी का साधन सिर्फ बाप का साथ बस। और साथ में बाबा बस में एक सदा हमें यही याद रखना है कि सर्वशक्तिमान साथ है, और अगर कोई बहादुर साथ होता तो कितने निर्भय रहते हैं। तो सर्वशक्तिमान का साथ सदा निर्भय और चमकता सितारा दिखेंगे। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। ओम तो शांति। अभी हाँ जी, समय हो गया है अभी ना, तो फिर अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, बाकी फिर हम बफर डे में या किसी दिन डिस्कशन कर सकते हैं पॉइंट्स पे। तो पोल लॉन्च करें, सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा। ओम शांति। तो आज के होमवर्क में हम यही अभ्यास करेंगे जो बाबा ने बोला है। एक तो देही स्थिति का बाबा ने बोला, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है। आत्मिक स्थिति में जो पहला पार्ट बाबा ने बोला हमें, और दूसरा मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। जैसे सावित्री सिस्टर ने भी बोला, आत्मा लाइट चमक रही है और मैं सर्वशक्तिमान मेरा साथी है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो उससे मैं मन बुद्धि पर अधिकार के रूप में कार्य करूंगी, तो कोई बंधन नहीं रहेगा। बाबा ने भी बोला इस चीज को। तो इस दोनों चीजों का अभ्यास करके हम त्रिकालदर्शी हो करके आज साक्षी दृष्टा और दृष्टांतमूर्त रहेंगे और अपना पार्ट प्ले करेंगे आज का। बेहतरीन। और रविदीप सिस्टर, आप हमें योग कराएंगे थोड़ी देर? जी हाँ जी। हाँ जी, कराइए। Thank you. तो जैसे भाई जी ने होमवर्क बताया है, तो हमें ये भी दिन दिन भर ध्यान रखें कि साइलेंस की शक्ति रहे, साइलेंस में हर कर्म करें, और व्यवहार में भी आना है तो नम्रता का गुण धारण करके मधुर बोल, ऊंचा नहीं बोलना और कम बोलना है। तो ये भी सारा दिन मुझ आत्मा को ध्यान रखना है। तो अब चलें योग की तरफ। ओम शांति। अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाएं। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। परम धाम से मैं इस देह में आकर अवतरित हुई हूँ। अब मुझ आत्मा को बाबा के साथ कंबाइंड रह के बाबा के प्यार में मग्न रहकर हर कर्म में व्यवहार में आना है। तो फील करें, मैं आत्मा एक चमकता सितारा, शक्तिशाली सितारा इस देह की मालिक हूँ और बाबा से कंबाइंड हूँ। फील करें, परमात्मा से रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही हैं और बाबा के सर्व गुण सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझ आत्मा से सारे शरीर में ये शक्तियां
फैल रही हैं। हर कोशिका में बाबा का प्यार और बाबा की शक्तियां समा रही हैं। इस देह की हर कोशिका बाबा के प्यार में मग्न है, शुद्ध है, स्वच्छ है और स्वस्थ है। बाबा के प्यार भरी किरणों में शरीर की हर कोशिका वाह वाह का गुण गा रही है, परमात्मा के गुणों का गायन कर रही है, आनंदित है। इस भान में मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। मुझ आत्मा से ये सभी शक्तियां मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा को पहुंच रही है और हर आत्मा बाबा के संपर्क में आकर यही गा रही है, वह बाबा, वह मेरा बाबा आ गया। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम थैंक यू आप सभी का। चलिए आप हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं दोबारा से। शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। बाबा